आगाज करते हैं बुर्ज हमल से, जिसको हम उर्दू, अरबी, फारसी में तो हमल कहते हैं और इंग्लिश में हम उसको कहते हैं एरीज। एरीज का जो अरसा है वो 21 मार्च से लेकर 20 अप्रैल तक जो है वो कंसिडर किया जाता है। और इसका मतलब ये होता है कि जो अफराद, ख़वातीन हैं या हजरात हैं, जो इस अरसे में पैदा होते हैं, उनका बुर्ज जो है वो हमल होता है। और हमल का जो हाकिम सैयारा है वो है मरीख, जिसको हम इंग्लिश में मार्स कहते हैं। जो बच्चे या बच्चियां बुर्ज हमल के तहत पैदा होते हैं, उनके नाम जो हैं वो हमेशा आप कोशिश करें कि अलिफ, लाम और ऐन से रखें। और कुछ केसेस में ये जो है वो भी यूज हो जाता है, मगर अलिफ, लाम और ऐन जो हैं उनसे नाम रखें, क्योंकि नाम का जो असर है वो इस तरह का होता है कि आधी से ज़्यादा जो मुश्किलात ज़िंदगी में इंसान की आनी होती है, खुदा न खास्ता, नाम अगर आपने बिल्कुल अपने सितारे के, अपने बुर्ज के हिसाब से रखा है तो वो 50% चीज़ें ऑलमोस्ट जो हैं वो ख़त्म अल्लाह ताला कर देता है मुश्किलात की शक्ल में जो आती हैं। इसका जो हाकिम दिन है वो मंगल है। दिन सारे बेहतरीन है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो बनाए हैं। और लकी नंबर जो इसके लिए पूछा जाता है वो 9 है। और रंग जो है इसके साथ मंसूब वो सुर्ख या किरमजी रंग जिसको कहा जाता है, गहरा सुर्ख जो है, ब्रिक रेड जो होता है वो है। रंग जो है उसके ऊपर मैं वीडियो आपके साथ नेक्स्ट जो है वो शेयर करूंगा। जो रंग है वो हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट उनका रोल है। तो अपने बुर्ज से मुनासिबत रखता हुआ रंग अगर आप इस्तेमाल करते हैं या करती हैं तो उसका इम्पैक्ट ज़िंदगी के ऊपर बहुत बेहतरीन आता है। और जो कीमती जेमस्टोन्स आप पहन सकते हैं या पहन सकती हैं वो याकूत है, मरजान है, सुर्ख अकीक है या हीरा है। अब हम आते हैं, अच्छा मैं ये बता दूं कि ये जो बुर्ज हमल है इसका जो आंसर है वो फायर है, यानी ये आतिशी बुर्ज है। अब हम आते हैं इस हफ्ते की कैलकुलेशन पर। इस हफ्ते में शराकतदारी जो है, पार्टनरशिप, ससुराल के मामलात वो खुदा न खास्ता ख़राब हो सकते हैं। ना इतफाक़ी जो है वो हो सकती है, अल्लाह ना करे, अलहदगी के मौके पैदा हो सकते हैं। हाँ, एक चीज़ अच्छी है कि बैरून मुल्क सफ़र जो है उसमें आपको अल्लाह ताला फ़ायदा अता फरमाएगा। और घरेलू ज़िंदगी जो है हमली अफराद की, उसमें तब्दीली आ रही है और जज्बाती तौर पे आप किसी शख्स की तरफ माइल हो सकते हैं। बाकी ये है कि एक्स्ट्रा एतमाद या भरोसा करने से नुकसान भी खुदा न खास्ता हो सकता है। अच्छा, काम और कारोबार में ज़्यादा मेहनत का हफ्ता है ये जी। जो मुलाजमत पेशा अफराद हैं या जो कारोबार पेशा अफराद हैं उनके लिए ज़रा मेहनत वाला हफ्ता है। इसलिए हालात से निपटने के लिए पूरी जो सलाहियतें हैं उनसे आपको इस वीक में काम लेना पड़ेगा। हमेशा लेना चाहिए, इस वीक में ख़ास तौर पे। और अपनी सेहत के मामलात और जिस्मानी कुव्वत को बेहतर बनाने के लिए आप एक्सरसाइज जो है वो करें। ज़हनी कुव्वत को बढ़ाने के लिए जो होती हैं आपकी तालीमी सरगर्मियाँ, उनमें आप जो है हिस्सा लें, वो बड़ा बेहतर रहेगा इंशाअल्लाह। बाकी जो लोग मुलाजमत या मतलब जॉब सीकर्स के लिए ये मैं कह रहा हूँ, ख़ास तौर पे जो टेक्निकल कामों से रिलेटेड लोग हैं उनके लिए इस हफ्ते में अच्छी न्यूज़ यही है कि वो अपनी मनपसंद मुलाजमत हासिल करने की तरफ जा सकेंगे। वो अफराद जो खेल में हिस्सा ले रहे हैं या खेलों में हिस्सा ले रहे हैं वो अपनी ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए बेहतर पोजीशंस जो हैं वो ले सकेंगे इंशाअल्लाह। बल्कि ये है कि आगे जो आने वाले मौके हैं उनसे भी फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, इसमें ये एक चीज़ आपने देखनी है कि जो हाउस वाइफ्स हैं उनको थोड़ा सा बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ, लाइफ पार्टनर्स हैं उनके साथ। क्योंकि ये वीक जो है, अगर आप हाउस वाइफ्स की मैं बात कर रहा हूँ, अगर बहस मुबाहिसे में चली जाएंगी तो झगड़ा जो है वो लंबा हो सकता है। अल्लाह ना करे, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और बाकी जो लोग कारोबार कर रहे हैं, जिनका कारोबार मशीनरी से रिलेटेड है, यानी फैक्ट्री ओनर्स हैं, मिल ओनर्स हैं, उनको इस वीक में थोड़ी सी परेशानी जो है
مشینری کی خرابی کی طرف سے لاحق ہو سکتی ہے. تو اپنی چیزوں کو ویل پلان کر لیجئے. ہفتہ آنے سے پہلے ایک آدھ دن پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ لگ جائے اور آپ لوگ اپنا ہفتہ جو ہے وہ اللہ کی مہربانی سے مدد سے پلان کر سکیں. اچھا جی، اب ہم آتے ہیں کہ آپ کے لیے جو صدقات ہیں وہ کیا آپ کو دینے چاہیے. صدقات کے لیے ہمیشہ ایک ہی بات میں کہتا ہوا آ رہا ہوں کہ صدقہ جو ہے وہ ایک تو رد بلا ہے، موت کو بھی ٹال سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں قوت اتنی رکھی ہے. صدقہ جب بھی دیں مستحقین کو دیں، اور مستحقین کون ہوتے ہیں، کون ہوا کرتے ہیں؟ اپنے بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب ہوتے ہیں، گلی محلے کے لوگ ہوتے ہیں. اور صدقہ جب بھی دیں بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے، کیونکہ صدقہ جب تک آپ بتائیں گے نہیں، صدقہ جو ہے وہ کام نہیں کر سکے گا جو اس کے ساتھ مخصوص کیا گیا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے. ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا، آپ نے بتانا ہے طریقے سے اور ان کو وہ ان کی خدمت میں پیش کرنا ہے. صدقہ جو آپ دے سکتے ہیں وہ آپ دے سکتے ہیں گندم، کالا گڑ، مسور کی دال، بڑا گوشت، سرخ رنگ کا کپڑا، سرسوں کا تیل اور زندہ جانور. اس کے علاوہ جو آپ کی توفیق اور حیثیت ہے وہ آپ چاہے یہ سب کے سب دے دیں آپ صدقات، اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، ورنہ اس میں سے کوئی ایک آدھ چیز جو ہے وہ آپ صدقے کے طور پہ دے دیجیے. اچھا، آپ نے اس ہفتے میں یہ کرنا ہے کہ عبادات تو اپنی انٹیکٹ رکھنی ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ تو اپنا رابطہ بہترین رکھنا ہی ہے. اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد آپ نے ایک تسبیح جو ہے یا سلاموں کی، وہ اول و آخر 3، 5، 7، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیں اول و آخر، اور یا سلاموں کی جو تسبیح ہے وہ آپ نے پڑھنی ہے اس ویک میں. جی ویورز،